श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार आयातला वाराणसी। कक्षा 9, विषय जीव विज्ञान, पाठ 1 जीवन की मौलिक इकाई। दिनांक 26/4/2021, भाग 5। अब देखेंगे कि इसमें हम लोग इसके आगे जो है माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, संरचना क्या है क्या, और इनके माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या है, ये पढ़ चुके हैं। अब दो पॉइंट पढ़ चुके हैं। पहला है कोशिका कला, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा आता है आपका अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसकी अंग्रेजी है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ENDOPLASMIC रेटिकुलम, RETICULUM, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। अब अंतःप्रद्रव्ययी जालिका किसे कहते हैं या इसकी परिभाषा क्या होती है, इसे देखिए। कोशिका का अधिकांश भाग, कोशिका का अधिकांश भाग नलिकाकार, कोशिका का अधिकांश भाग नलिकाकार झिल्ली नुमा तंत्र से भरा होता है, जिसे अंतःप्रद्रव्ययी जालिका कहते हैं, जिसे अंतःप्रद्रव्ययी जालिका कहते हैं। यह बाहर की ओर कोशिका कला से और अंदर की ओर केंद्रक कला से जुड़ा होता है। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका दो प्रकार के होते हैं। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका दो प्रकार के होते हैं। पहला है चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ में चिकनी, इंडोप्लाज्मिक अंतः, रेटिकुलम में जालिका। चिकनी अंतःप्लाज्मिक रेटिकुलम, शार्ट में SER कहते हैं। दूसरा है खुरदरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। खुरदरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ मीन्स खुरदरी, इंडोप्लाज्मिक मीन्स अंतःप्रद्रव्ययी, रेटिकुलम मीन्स जालिका। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका, इसे शार्ट में कहेंगे RER। अब आगे देखेंगे कि अंतःप्रद्रव्ययी जालिका की संरचना। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका की संरचना, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका की संरचना क्या है, यहाँ देखिए, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है कि अंतःप्रद्रव्ययी जालिका होता क्या है। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका की संरचना में इसके जो है मुख्य 3 भाग होते हैं। मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला है सिस्टर्नी। यह देखिए, ये छड़ के समान संरचना होती है, जो खोखला बेलन होता है, एक दूसरे के समानांतर फैली हुई संरचना होती है, जिसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी का अंतिम सिरा टूटकर अलग होता रहता है, जिसे हम एक नली का निर्माण करता है, जिसे वेस्किल्स कहते हैं। VESICLES, वेस्किल्स में नलिकाएं। जब कई नलिकाएं आपस में मिलती हैं तो वैक्यूल का निर्माण करती हैं। VACUOLE, तो वैक्यूल्स का निर्माण करती है। वैक्यूल की हिंदी है रिक्तिका।
सिस्टर्नी पर छोटे छोटे, देखिए देख रहे हैं, छोटे छोटे दानेदार कण पाए जाते हैं जिसे राइबोसोम कहते हैं, जिसे राइबोसोम कहते हैं। इस राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। अतः राइबोसोम कोशिका के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। अब आगे देखेंगे अंतःप्रद्रव्ययी जालिका के कार्य। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका के कार्य क्या हैं? अब ये देखिए, अंतःप्रद्रव्ययी जालिका के कार्य में पहला है, इसकी अंग्रेजी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका के कार्य की जो अंग्रेजी होती है, फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहला है। यह कोशिका को सहायता देने के लिए यांत्रिक ढांचे का काम करता है। अतः यह कोशिका को सहारा प्रदान करता है। पहला है, यह कोशिका को सहायता देने के लिए यांत्रिक ढांचे का काम करता है। अब आगे देखेंगे, आगे है आपका आगे देखिए, ये देखिए आपका दूसरा है। दूसरा जो कार्य है, कोशिका के अंदर पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। दूसरा जो कार्य होता है, कोशिका के अंदर पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। तीसरा है आपका, यह प्रोटीन का निर्माण करता है। जो अंतःप्रद्रव्ययी जालिका है, प्रोटीन का भी निर्माण करता है। चौथा आपका है, यह वसा, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉयड इत्यादि का संश्लेषण के लिए उपयोगी एंजाइम प्रदान करता है। उपयोगी एंजाइम प्रदान करता है। तो ये चार कार्य हुए। चौथा आपका पुनः देखिए, वसा, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉयड, वसा, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉयड इत्यादि का संश्लेषण के लिए उपयोगी एंजाइम प्रदान करती है। आगे देखेंगे, आगे आपका है कि आगे है, आता है आपका लवक। जो चौथा पॉइंट है, लवक। लवक क्या होते हैं? लवक की अंग्रेजी है प्लास्टिन। लवक की अंग्रेजी प्लास्टिन। तो अब जो है लवक की अंग्रेजी जो है वह है आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड, ये देखिए लवक की अंग्रेजी है प्लास्टिड, PLASTIDS। लवक क्या है या लवक कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में, जो कोशिका के अंदर ही पाई जाती है। अब लवक पादप कोशिका में पाई जाती है। अर्थात लवक जो होता है वह पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, लेकिन जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिसमें पाई भी जाती है, जैसे यूग्लिना है। अब जो है इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। इसे कई वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। तो पहला है आपका हरित लवक। पहला जो है हरित लवक। हरित लवक की अंग्रेजी है क्लोरोप्लास्ट, CHLOROPLAST। हरित लवक की अंग्रेजी क्लोरोप्लास्ट। दूसरा है अवार्डी लवक। अवार्डी लवक की अंग्रेजी है ल्यूकोप्लास्ट, LEUCOPLAST। अवार्डी लवक।
तीसरा है वाड़ी लवक क्रोमोप्लास्ट, CHROMOPLAST, वाड़ी लवक। अतः लवक जो है वह पौधों की कोशिकाओं में तो पाई जाती है, लेकिन जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है हरित लवक, यह पौधों की पत्तियों में पाई जाती है जो हरे रंग के होते हैं। दूसरा है अवाड़ी लवक, यह पौधों की जड़ों में पाई जाती है। तीसरा है वाड़ी लवक, यह पौधों के फूलों में पाई जाती है, जिसके कारण फूल रंगीन दिखाई देते हैं। तो इन्हीं तीनों के हरित लवक के कारण पत्तियां हरा होता है, अवाड़ी लवक के कारण जड़ों का रंग मटमैला होता है, और तीसरा है वाड़ी लवक के कारण पुष्प के रंग रंगीन होते हैं, जैसे लाल, पीला, हरा, लाल, पीला, नीला, बैंगनी, इस तरह से फूलों का रंग दिखाई देता है। अब हम ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे। हरित लवक क्या है, अवाड़ी लवक क्या है। तो हरित लवक में देखेंगे कि होता क्या है हरित लवक। आगे देखिए। हरित लवक किसे कहते हैं, इसके बारे में देखिए। तो हरित लवक यह हरे रंग का होता है। इनमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। यह पौधों की पत्तियों तथा कोमल तनों में पाई जाती है। हरित लवक यह हरे रंग का होता है। इनमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। यह पौधों की पत्तियों तथा तनों में पाई जाती है। हरित लवक की संरचना आप लोग के सामने ये दिखाई दे रही है कि हरित लवक की संरचना क्या है। ये देखिए, हरित लवक की संरचना है जो पौधों की पत्तियों में पाई जाती है। यह जो है सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो इस तरह संरचना, इसके बाहर की तरफ जो आवरण पाई जाती है, देख रहे हैं, उसे हम बाह्य परत कहते हैं। बाह्य परत, बाह्य परत की अंग्रेजी आउटर लेयर, और अंदर की तरफ जो परत पाई जाती है उसे अंतः परत कहते हैं। इसमें एक द्रव भरा होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। तो इस तरह से हरित लवक की संरचना होती